ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं जी यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। आपको पता है कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वो कराची में मौजूद थे, सिटी कोर्ट में जा रहे थे जहां पर उनके एक केस की समाअत होनी थी। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कराची में हैदरी थाना में तौहीन मज़हब के हवाले से एक मुकदमा दर्ज है, जिसके हवाले से उन्होंने पहले भी अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है और आज उसी मामले में दोबारा से वो वहाँ पर अदालत में पेश होने के लिए पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही वो अहाता अदालत में दाखिल होते हैं, अपने दोस्त नदीम नानीवाला, वो भी एक यूट्यूबर हैं, उनके साथ, तो वहाँ पर एक वकला का ग्रुप आता है और उनको तशद्दुद का निशाना बना देता है। जैसे उन पर तशद्दुद किया जाता है और ज़रा ये बता रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि ना सिर्फ उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके जबड़े पर और जिस्म के कुछ हिस्सों पर खराशें आती हैं, कुछ हिस्सों से खून भी बहने लगता है। अब इस सारी सिचुएशन में जो हमारे वकला हैं उन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जो अदालतें हैं वहाँ पर वकला ग्रुप में इस तरह से क्या गुंडागर्दी करेंगे, क्या वो वाकई ही वकला थे या फिर उन्होंने वकला का रूप धार रखा था, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और अदालतों की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, एक शॉर्ट सुनवाते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है। कहने की बात ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, उसके बाद नमाज की बेहुरमती का मुकदमा था। ना कोई पर्सनली किसी वकील के साथ पर्सनली किसी मिसबिहेव किया है, वकीलों के बारे में बोला है, उस बुनियाद पर किया है। ठीक है, ये आपने सुन लिया और ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिया, शॉर्ट हमने आप तक पहुंचा दिया है। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी तौहीन मज़हब के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, मुंतशिर लोगों ने जो है वो लोगों को ज़िंदा भी जलाया, लोगों ने लोगों को सड़कों पर भी घसीटा। मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी अगर मज़हब की तौहीन करता है या फिर हमारे आखिरी पैगंबर के बारे में कोई भी नाज़ेबा गुफ्तगू करता है तो उसके लिए भी कवानीन मौजूद है, उसके लिए भी कोर्ट्स मौजूद है जहाँ पर जाके उसको प्रूफ करना है तो अदालतें उनको सज़ा देंगी। ना कि ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता, जिस मज़हब के हवाले से हम लड़ने के लिए निकले हैं वो नहीं इजाज़त देता कि आप खुद से सड़क पर किसी भी जगह पर अपनी अदालत लगाकर बैठ जाएं। जावेद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, तौहीन मज़हब वो हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिस पे बात करते हुए भी इंसान डरता है कि हमारे लोग उस चीज़ को पता नहीं क्या से क्या बना दें। और ये कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं मैं कर रही। जी शुक्रिया मैडम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये, लेकिन इसके दो पहलू हैं। ठीक, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रजब भट्ट साहब जो है ये हैं क्या तोप और इनका किरदार क्या है। हर बंदे का अपना किरदार होता है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं आज बात करूंगा। ठीक, मुझे ऐसे लग रहा है हमारे मीडिया के पास, जो हमारा ए क्लास मीडिया भी है, यूट्यूबर्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम भी आज बात कर रहे हैं, तो इनके पास और कोई टॉपिक नहीं रहा बात करने का। सौदा बेचना है, रजब भट्ट भी अपना सौदा बेच रहा है। और देखें, पहले मैंने अर्ज किया कि इसको समझना। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि हमारा जो एक क्लास मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं रहा तो हम ये टॉपिक लेके बैठ के देखें। सर, कोई भी इंसान जिसको एक नंबर ऑफ पीपल पसंद कर रहे हैं, जिसकी एक एक वीडियो मिलियंस पे जा रही है, जिस हर जबान उसको जानती है, तो वाई नॉट उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सहाफत तो यही है ना, हर वो गैर मामूली चीज़ खबर है जो रूटीन से हट कर है, तो ये भी गैर मामूली चीजें हैं, तो फिर ये खबर क्यों नहीं है? इसको क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता? मैडम, कल वकला से मैं ये पूछूंगा कि कल वाकया हुआ था आजम सवाती साहब का, वो भी तो एक वकील थे पेशे के एतबार से और बहुत बड़े वकील थे, एक सियासतदान भी है। उनकी वीडियो लीक्स हुई थी, उस पर तो हमने शोर नहीं डाला। आज हम रजब भट्ट को रो रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट का जो इनका करैक्टर रहा है, जो किरदार रहा है, क्या हमारी जो कौम है और हम हैं, ये हम तमाशबीन हैं। जो ये दिखा रहे हैं रजब भट्ट साहब, जब इस बंदे के सिफारसी जो है वो आला अवानों में बैठे हुए आला वज़रा होंगे और उनके बच्चे इनके फैन होंगे और उनकी पार्टी की आदत, इनको जब कोर्ट्स में पेश किया जाएगा तो बगैर नंबर प्लेट डालो
के साथ करेंगे, उनमें बैठाकर करेंगे, और फिर वो वाले गेट खुलेंगे जहां से सहाफी को भी जाने की इजाजत नहीं है सर। जी, अब बात पहले मैं ये कर लूं कि रजब भट्ट पर 2 मुकदमा दर्ज हुए तौहीन अदालत के। देखिए, आपने बात अच्छी कर दी कि हर गुनाह की एक सजा है और कानून की वायलेशन किसी को इजाजत नहीं है। बिल्कुल। इन पे 2 मुकदमा उस वक्त दर्ज हुए तकरीबन 14 माह पहले कि एक मुकदमा लाहौर में इस्लामपुरा में दर्ज हुआ जिसके मदई जो थे वो मियाँ बिलाल एडवोकेट थे, जिसको रजब भट्ट सब टकला कहते हैं। अब वो तो सुलह सफाई हो गई ना जावेद साहब। और उसमें जिसने सुलह कराई ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक। दिमाग हम खूब इनका खराब करते हैं। और एक यहाँ पे हुआ, एक हैदरी जो पुलिस स्टेशन था कराची, वहां पे हुआ। इन्होंने एक परफ्यूम बनाया, लॉन्च किया, 295 उसका नाम रखा। बिल्कुल। और फिर हमने इसको तौहीने जो है मजहब का नाम दे दिया। हमारे उलमा ने, हमारे वकला ने, हर बंदा अपनी दुकानदारी चमका रहा है। अब जो लाहौर का मुकदमा था उसमें सुलह सफाई होगी। सुलह सफाई किसने हुई, किसने करवाई? ये एक सरकारी कोठी में हुई और ये सरकारी रैशगा थी पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब की। जावेद साहब, उनका जो बेटा है तमूर, सॉरी मेरी सुन ले, उनका वो 2 फैन था, उन्होंने सुलह कराई। और सर बिग ब्रदर की बात कर रहे हैं आप सर, ये हमारी सियासत में क्या, ऐवानों में क्या, हर जगह पे बिग ब्रदर्स तो होते हैं। आप हरीम शाह को भूल गए हैं क्या? जी नहीं, मैं वो कहां पर नहीं पहुंची, वो किस किस की सीट पे जाके उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई, किस किस सियासी शख्सियत के साथ उस खातून की वीडियोस नहीं है। तो सर हम किस तरह से जो है वो सियासतदानों पे या ये यूट्यूबर्स पे क्वेश्चन, जो हमारे ऐवानों में लोग मौजूद हैं, हम भूल गए, हम अयान अली को भूल गए। हम कभी नहीं भूले ना, हम भूलेंगे। अयान अली हो या रजब भट्ट हो या डकी बाई हो या नानी, मेरा लगता है कि मुस्तकबिल इनका ही है। ऐसे जो नदीम नानी वाला है, इनका टिकटॉकर है और हमारी नस्ल ने तबाह कर दिया। अब लाहौर में तो इस केस में सुलह हो गई और करवाई किसने? तमूर साहब हैं जो स्पीकर पंजाब असेंबली के बेटे हैं, वो इनके फैन थे। उन्होंने सरकारी रैशगा पे जो बिलाल एडवोकेट है, मैं रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ, उनको बुलाया, जैसे भी बुलाया, प्रेशर में बुलाया, दोस्ती में बुलाया, वहां सुलह होगी और ये मुकदमा खत्म हो गया। दूसरा कराची में था। कराची में भी अब जो है वो सुलह सफाई हो चुकी थी, लेकिन जब ये डिपोर्ट हुए रजब साहब, इन्होंने नेशनैलिटी लेने की कोशिश की, यूके में नहीं मिली और वहां से जब डिपोर्ट हुए, इसकी भी कई कहानियां हैं। तो फिर ये कराची में पेश हुए सिटी कोर्ट में। जी बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने आते ही एक वीडियो वायरल की। वकला का कहना है कि वो वीडियो तौहीन, जैसे इन्होंने तौहीन मजहब किया था, इन्हें तौहीन वकला भी किया है। अब ये कानून वकला को भी गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जिसकी अदालत ने पाबंदी लगा रखी है, कि वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम एक ही बात कहते थे कि अदलिया में जाकर वकला जो है माजरत के साथ वकला गर्दी करते हैं, इस पे पाबंदी लगी। आज भी वहां पे ये वकला गर्दी हुई। 50 से ज्यादा जो वकला थे उनको कोई कानून हक नहीं पहुंचता। वो कहते हैं जी कि इन्होंने हमारे खिलाफ एक वीडियो वायरल की कि इनकी औकात ही क्या है वकला की, जो मुझे सजा दिला सकें या मेरे केस की पैरवी कर सकें, इनकी हैसियत क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी तौहीन हुई, हम इनको बताना चाहते थे कि वकला जिंदा है। माजरत के साथ, वैसे जावेद साहब माजरत के साथ, ये रजब भट्ट साहब जो है ना, ये पता नहीं जैसे ही कैमरा ऑन होता है मुझे नहीं समझ आती कि इनकी ज़बान को क्या हो जाता है। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको 100, 200, 400 या 5000 लोग सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकल रहा है वो कहाँ जाके किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं जाकर। और आप तो कैम ऑन करते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, आपके दिमाग पे पता नहीं कौन सा पैसा चढ़ गया है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपके मुंह से अल्फाज कौन कौन से अदा हो रहे हैं और किसके लिए हो रहे हैं। मैडम देखें, ये पैसा कमाने की दौड़ है और रजब भट्ट उसमें सबसे आगे हैं। और पैसा कमाने के लिए इनको, ये आपने वीडियोस देखी होंगी कि अपनी बहू बेटियों को भी सामने ले आते हैं, अपनी माँ को भी ले आते हैं, अपनी बीवी को भी ले आते हैं, अपनी बहनों को भी ले आते हैं। मकसद क्या है? ये खिदमत क्या कर रहे हैं इस कौम की? नौजवान नस्ल को इन्होंने तबाह कर दिया। ये जो 2-4 जिनकी व्यूवरशिप अच्छी है इन्होंने तबाह कर दिया। नौजवान नस्ल की जो हर घर में, ये बात सच है कि ये मशहूर है और अपनी इन्हीं हरकत की वजह से अब नौजवान नस्ल भी तबाही की तरफ जा रही है और इनको रोकना जो है वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मैडम लोग ये कह रहे हैं कि जो आला हल्के हैं वो प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नाला हैं और ये 5-6 जो टिकटॉकर्स हैं जिनकी व्यूवरशिप किसी भी हवाले से बिल्कुल ऐसा ही है, माँ बेटियां दिखा के या वल्गर वीडियोस दिखाकर, और इनकी रजब भट्ट साहब की कई ऐसी गंदी वीडियोस आ चुकी हैं मार्केट में। तो ये खिदमत क्या कर रहे हैं?
अब बाद लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आला हल्के जो है, आला ताकतवर लोग जो है, उनके बलबूते पर ये फिर इन हो रहे हैं। और जावेद साहब, ये जो आला हल्के हैं ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो उन्होंने फैन फॉलोइंग हासिल कर ली, उन्होंने पैसे कमा लिए, प्रोमिनेंट हो गए, तो फिर आखिर उन्होंने पीछे फिरना ही था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी बात होगी, आगे इलेक्शंस होंगे, कहीं पे भी उठे बैठेंगे। तो फैन फॉलोइंग, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग ये थोड़ा देखते हैं कि किसी ने क्या किया, हमें तो जो पसंद है हम लोग आंखों पे पट्टी बांधते हैं और हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, अंधी तकलीद करते हैं हम लोग। सर, ये वुकला का रवैया मुझे बताइए, क्या ये ठीक है? ये देखिए, हाँ, कुछ भी हो जाए हम अदालतों को बंद करते हैं, कुछ भी हो जाए हम हड़ताल करते हैं, पीआईसी में हम लोग घुस जाते हैं, किसी को भी। अगर आपको किसी से कोई इख्तलाफ है तो ना कानून इजाज़त दे रहा है, ना सर इस्लाम इजाज़त दे रहा है कि आप इस तरह से किसी को जो है वो मारें या फिर सड़क पे अपनी अदालत लगाएं। देखिए, इस पे जो अदालतों की सिक्योरिटी है वो भी दो पर लगी है, और उनका वकार इस तरह से लोग पेश नहीं होंगे और खौफ के साए होंगे। अब वकला जो है इनको भी लगाम डालना होगी, क्योंकि ये जब चाहते हैं जज को अदालत के पिछले कमरे में ले जाते हैं, जब चाहते हैं पुलिस वालों को मारते हैं, जब चाहते हैं इनके मुखालफ जो कोई साइल पेश होता है उसको मारते हैं। अब हुकूमत को वक्त आ गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी ताकतें भी भुगती हैं और बहुत सारी जमातें भी भुगती हैं। ये वकला भी उन्हीं लोगों के पैदावार है जिन्होंने ये बाद कलदमशुदा तंजीमें बनाई, सियासी जमातें बनाई, जिनको अब MQM का नाम लेने वाला कोई नहीं वहाँ पर, वो जिसने बनाई थी वो कहाँ है। तो जो बनाते हैं वही फिर इनको सीधा करते हैं। अब वकला पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इनका रवैया यही रहना है, क्या इन्होंने अदालतों के अंदर अदालतें लगानी है। रजब भट्ट हो या कोई भी हो, रजब भट्ट का किरदार अपनी जगह, लेकिन कानून की हुक्मरानी अपनी जगह। हुक्मरानी जो है कानून की वो कायम दायम रहनी चाहिए, वो रजब भट्ट हो या कोई और वकला को जो है यानी आपने लोगों को इंसाफ लेकर देना है, आप लोगों के इंसाफ की स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ, और आप खुद क्या कर रहे हैं? आपने इंसाफ की धज्जियां उड़ा के, कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी आपने अहाता अदालत। अब तो ये सिंध हुकूमत को बताना होगा, उसका अभी तक कोई नुक्ता नजर नहीं सामने आया कि अदालतों में उन्होंने मुल्ज़िमान। सर, वजीर दाखिला जो सिंध है उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये कौन से वकील हैं, ये अहाता अदालत में जो तो फिर अब तक अगर उन्होंने कहा है तो ये सियासी बयानबाजी है। अब तक तो वो वकला, वो जो उसका मदई था रियाज सलंगी, उसको और उसके साथियों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जैसा हमारे पंजाब में कोई ऐसी हरकत होती है तो मरियम नवाज साहबा फौरी एक्शन लेती हैं और वो फिर। सर, कितने सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं ये देखें आप, आधे घंटे में। जी बिल्कुल हुए हैं, और 15-15 मिनट में हुए हैं, 10-10 मिनट में। तो वहां सिंध में क्यों नहीं अपडेट हो रहे? वकला के जो सॉफ्टवेयर है, जो बदमाशी वहां पे कर रहे हैं, जो साइलिन को मारते हैं, उनके सॉफ्टवेयर वहां पे जो है, मुल्क तो एक है, आइन तो एक है, सर वहाँ इलेक्शंस का भी तो मामला है ना, बाहर के और इन लोगों के वकला के इलेक्शन भी तो है ना। और आपको पता है कि इलेक्शन फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर इनको कुछ कहेंगे तो फिर अपनी मुखालफत लेंगे। यानी अजीब सा एक ना, वो कहते हैं जैसे खिचड़ी पक्की हुई है मफादात की। जी बिल्कुल, ये मफादात की जंग है। मुझे तो मैडम ऐसे लगता है जैसे ये प्री प्लान है। एक 2 दिन पहले जो वही वकील जो है रियाज सलंगी, वो कहता है जी कि हमने बड़े अच्छे अखलाकियात का मुजाहरा किया, दोस्ती का मुजाहरा किया, हमने इनको अच्छे तरीके से पेश होने दिया। पहली पेशी पे भी ये गए थे ना, पिछले माह गए थे वहां, और इनकी जो अबूरी जमानत थी वो एक्सटेंड हुई, अब 13 तक हो गई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये उसी प्लान बी का हिस्सा है कि मीडिया मैन को कुचलना है, उनसे उनकी तवक्कुआत जो थी बड़ों की वो पूरी नहीं हो रही, और इन लोगों को सामने लाना है, व्यूवरशिप इनकी ज्यादा बढ़ानी है। और इनको अब देखिए ना, पूरे मुल्क के अंदर एक ही रजब भट्ट जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है कि उनको मारा, पता नहीं कितने रजब भट्ट हैं जिनको डेली वकील मारते हैं अदालतों के हाथा में। तो उनको इतनी हम कवरेज क्यों नहीं देते जितनी हम रजब भट्ट को दे रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जावेद इकबाल साहब को ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्लान बी का हिस्सा है और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये प्री प्लान है। ये जावेद साहब बता रहे हैं आने वाले दिनों में हकीकतें खुल जाती हैं, क्योंकि कुछ भी हो आज के दौर में कुछ भी छुपता नहीं है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।